एक समय की बात है। जमुना पार के एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थी। एक का नाम था सविता और दूसरी स्त्री का नाम था सविता और कविता। दोनों रोज जमुना पार से दोनों नाव में बैठकर वृंदावन और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेच। सविता और कविता ऐसे ही रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब सविता और कविता की सारी सब्जियां बिक जाया करती तब वो दोनों जमुना जाया करती। वो दोनों अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और जमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन और नाव में बैठकर जमुना पार अपने घर चली जाया करती। कविता और सविता तो वृंदावन के जमुना पार थी, पर वो भगवान श्री कृष्ण को जानती ना थी। भक्ति क्या होती है कभी जानी ना थी। वो तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन कविता और सविता सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। अरे बहन सविता, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफी जल्दी बिक गई। फिर कविता बोलती है, हाँ सविता, आज तो काफी जल्दी सब्जियां बिक गई। अब बताओ आप क्या करें? फिर कविता बोली, हाँ बहन, अब हम घर जाकर भी क्या करेंगे? तो कविता कहती है, बहन कविता देखो सामने वहाँ मंदिर में कथा हो रही है। कविता कहती है, अरे बहन कविता, ये कथा क्या होती है? तो कविता कहती है, अरे बहन, ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। सविता और कविता दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों, जिसे भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम ही कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है। पर इस संसार में सब मनुष्य ऐसा इकट्ठा करने में लगे हैं, भूल गए कि इस जगत में तुम्हारा अपने का उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने सब इस तरह समझाया तो गंगा और माया बहुत प्रभावित हुई। फिर वो नदी किनारे जाकर कहती है, बहन कविता देखो, गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो ये जीवन बेकार। फिर सविता कहती है, हाँ तो बहन कविता, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा? फिर कविता बोली, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। फिर सविता बोली, बहन तू बता, कभी तुमने श्री कृष्ण को देखा है? फिर कविता कहती है, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कब भगवान को देखा है? तो सविता पूछती है, तो बहन ये बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे? कविता और सविता आपस में चर्चा कर ही रहे होती है कि इतने में एक संत वहाँ से गुजर रहे होते। तो सविता साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तो चलो इसके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वो साधु अपना झोला और सामान जमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। सविता और कविता दोनों जमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर वहां से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उन्हें एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो उनके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देख कविता बोली, बहन सविता, मिल गए भगवान, ये बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देख सविता रोने लगी। फिर कविता बोली, अरे बहन सविता, तू रो क्यों रही है? मिल तो गए हैं भगवान। कविता कहती है भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का टेढ़ा है। मुझे तो लगता है
ये बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो स्नान कर रहा है, आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो। बहन कविता, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है डब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डब्बे में कब से बंद करके रखा था। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पाँव सीधा करते हैं। इसके बाद सविता पाँव सीधा करते हैं। इसके बाद सविता ने अपने भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने पाँव सीधे कर लिए। फिर सविता बोली, देख कविता, भगवान ने अपने हाथ पाँव सीधे कर लिए। फिर कहती है, बहन ये बहुत भूखे भी होंगे, पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है कि नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। सविता और कविता अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहाँ आ गए। साधु को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुककर बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डरा धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका के रखा था ना। बेचारे वो टेढ़ा पाँव करके डब्बे में बैठे थे, हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब उनका पाँव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हुए थे। वो ये चमत्कार देखकर साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले, अरे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। पर वो दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार लगाएंगे। अगले दिन फिर कविता और सविता सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों की सब्जी आज जल्दी बिक गई और आज वो फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भव सागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगी। फिर माया बोली, बहन सविता, तुमने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से भव सागर पार हो सकता है तो जमुना भी पार कर सकते हैं। तो कविता कहती है, हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा 1 रुपया तो रोज नाव का किराया देने में ही खर्चा हो जाता है। हम भी अब राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए जमुना पार हो जाएंगे। सविता और कविता गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और जमुना की ओर आगे बढ़ने लगी। वो दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जप कर उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर जमुना को पार कर लिया। अब तो सविता और कविता का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया और वो दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन सविता ने कहा, बहन कविता, हमने गुरुजी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर हमने नाम जपते हुए जमुना को पैदल पार किया है, तो इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों ना हम गुरुजी को घर बुलाए और उन्हें भोजन खिलाए। तो कविता बोली, ठीक है बहन, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। कविता गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी। सविता मंदिर में गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी,
हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने कविता की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। कविता गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। कविता गुरुजी को लेकर जमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि कविता तट पर तो आई, नाव नहीं है, यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी? तब गुरुजी ने गंगा से पूछा, बेटी, तुम मुझे जमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ तो कोई नाव नहीं है, कोई नाव नहीं दिख रही है। फिर कविता बोली, गुरुजी, आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान किया है। कविता को लगा कि जैसे हम गुरुजी की शिष्य बनाकर राधे श्याम जप कर जमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी जमुना पार कर लेते होंगे। फिर कविता राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। कविता ने जब थोड़ी दूर जाकर पलट कर देखा तो गुरुजी वही किनारे खड़े हुए थे। फिर कविता बोली, अरे गुरुजी, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आओ। फिर गुरुजी को लगा इस तट पर जमुना का पानी बहुत कम है। ये विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पाँव जमुना में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। फिर गुरुजी कहने लगे, अरे ये तो पानी बहुत गहरा है और ये पानी में कैसे चल रहे हैं? यह पानी में कैसे चल रही है? अरे ये कोई आम स्त्री नहीं, ये तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देख गंगा कविता गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। कविता गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़ कर ले जाने लगी। कविता राधे श्याम जपती है और गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़ो, मुझे क्यों ले जा रही हो? मुझे क्यों मारना चाहती हो? मुझे छोड़ो। कविता ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस राधे श्याम जप रही थी। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, ये तो मुझे बीच जमुना में ले जाकर मारेगी। कविता गुरुजी को लेकर जमुना पार हो गई। फिर बोले, गुरुजी, हम जमुना पार आ गए हैं। और उधर गुरुजी डर के मारे कांप रहे थे। फिर कविता बोली, गुरुजी, क्या बात है? आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? फिर गुरुजी बोले, कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो? मुझे क्या बिगड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम? चुड़ैल हो या भूतनी? फिर कविता बोली, गुरुजी, ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ, ना कोई भूतनी, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, मैंने कब एक भूत चुड़ैल को शिष्य बनाया? फिर कविता बोली, गुरुजी, आपने तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा कि भव सागर को पार कर सकते हैं तो जमुना भी तो पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज नाम जप करके जमुना पार करते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत ही नहीं होती। कविता की बात सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और कविता से बोले, बेटी, तुमने अपने गुरुजी के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने जमुना के पानी पर चलकर जमुना पार कर ली। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आज की छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आप सबको पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।